नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स में। हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश कपड़ा कारोबार की बात डूंगर के साथ। आज हमारा मुद्दा है हाले कारोबार। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ में नवाज ड्रेसेज के मालिक रमीज भाई साया आज हमारे साथ में। रमीज भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। नमस्कार नमस्कार जी रमीज भाई, क्या कहोगे नवाज ड्रेसेज और नवाज ब्राइडल के बारे में? क्या कहोगे आपकी सफर के बारे में जो आज मार्केट में नवाज नवाज हो रखा है, इसके लिए क्या कहोगे? सर, पहले तो आपको बता देना चाहूँ कि नवाज का जो नाम आज हुआ है, तो सबसे पहले तो हमारी जो पुश्तैनी है, हमारी जो हमारे थे हमारे, वो हम कपड़े का ही कारोबार करते हुए आए हुए हैं। हमारे फादर ने सूरत के अंदर में सन 1989 के अंदर में स्थापना की थी और उस टाइम से कपड़े का कारोबार है हमारा। मतलब हमारा एक फैमिली बिजनेस है हमारा। ये हमारा जो है ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है। हम बचपन में भी हमारे फादर की शॉप पे जाया करते थे, वहाँ से कुछ गाइडेंस लिया करते थे। हमारे फादर ने भी हमको ये चीज़ सिखाई है कपड़े के बारे में, ये वगैरह। तो आज हमारे नवाज ब्राइडल ग्रुप को, नवाज ड्रेसेस ब्राइडल को 7 साल हुए हैं। 7 साल से हम एक जॉइंट, एक परिवार की तरह एक काम कर रहे हैं नवाज ब्राइडल को। आज जो हमारा नाम है, जो प्रचार है पूरा ऑल ओवर हिंदुस्तान बोल दो, ऑल ओवर वर्ल्ड बोल दो, तो एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो जो कपड़े में होती है मुख्य चीजें, वो फैब्रिक, सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैब्रिक है। हम पहले फैब्रिक को एकदम हैवी घर से ग्रुप से काम करते हैं। फिर वर्क की कोई चीजें बात लेके होती है। फिर जो हमारी क्रिएशन होती है, क्रिएशन के अंदर में हम उसमें पूरा ध्यान देते हैं। जैसे कि कोई लोकल आइटम को हम यूज ही नहीं करते हैं। कहने के मतलब ये, हम 100, 200, 400, 500 रुपए को नहीं देखते हैं। क्वालिटी बनाने के अंदर में हम जितना चाहे उतना धन डाल देते हैं कपड़े के अंदर, और क्वालिटी को हम अपग्रेड करते हैं। कस्टमर के काउंटर तक जाते ही हमारी जो चीज होती है, वो चीज बोलती है कि भाई नवाज की चीज है। आज कस्टमर को मार्केट में हमारी जैसी कॉपी चीजें बहुत कम रेटों में, और हमारी कॉपी करने वाले बहुत बैठे हुए हैं। कॉपी करके चीजें बहुत मिल जाती है, लेकिन हम क्वालिटी जो देते हैं, वो क्वालिटी प्रपोज के ऊपर में कस्टमर हमारे चीज को लेके वो जीत जाता है। वो कि नहीं, ये नवाज की क्वालिटी है, तो नवाज की क्वालिटी इस प्रकार से हमारा आज नाम हुआ है। अब समझ लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक एक घर के कोने पे हमारा काम आज के दिन में हो रहा है। कोई भी बड़ा से बड़ा नाम ले लो, कोई छोटे छोटा दुकानदार ले लो, हर आदमी के काउंटर पे नवाज की ब्राइडल की चीजें मिलेगी ही। हम सेमी ब्राइडल भी बनाते हैं, ब्राइडल भी बनाते हैं। और हमारा मेन एक्चुअल में 90% काम लहंगे का है हमारा। जो वेडिंग के, शादियों के जो लहंगे होते हैं, उसके हमारा मेन लहंगों का काम है हमारा। उसके अंदर में हमारी बहुत खूबी है, बहुत सी चीजें है हमारी, क्वालिटी वगैरह को भी लहंगे के साथ में रमीज भाई क्या क्या बनाते हैं आप? लहंगा हो गया, गाउन हो गया, पेप्लम हो गया, टेल कट हो गया, प्लाजो हो गया। वेडिंग की जितनी चीजें यूज होती है वेडिंग के अंदर में, शादियों के अंदर में, वो सारी चीजें हम बनाते हैं और अच्छे से अच्छी चीज बनाते हैं। बड़े से बड़े जो होते हैं एम्पायर वगैरह, वो भी चीज हमारी चीजें यूज करता है। कितने आपके सूरत में रमीज भाई आपके कितने स्टोर हैं नवाज के नाम? सूरत के अंदर में हमारे स्टोर है नवाज 1, नवाज 2, निका ब्राइडल, नवाज डिजाइनर, नवाज स्टूडियो। कुल मिला के हमारे रिटेल और होलसेल मिला के 7 डेपो है, 7 हमारे काउंटर है जी। और कहाँ पर सूरत के बाहर कौन कौन सी जगह आपके डिपो? सूरत के बाहर हमारा बॉम्बे में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है। इस जगह पे हमारा काउंटर मौजूद है, ताकि क्या ग्राहक वहाँ से भी अपनी चीजें, हमारी चीजें खरीद सकता है जी। रमीज भाई, आपका व्यापार डोमेस्टिक कितना है और एक्सपोर्ट कितना होता है? सर, हमारा डोमेस्टिक ये समझ लीजिए 70-75% है। 25% हमारा अफ्रीका, मॉरिशस, दुबई और बांग्लादेश वगैरह हमारा कुछ अफगानिस्तान, पाकिस्तान वगैरह तक भी हमारा माल जाता है जी। क्या कहोगे रमेश भाई, कोविड से कितना कारोबार प्रभावित हुआ आप लोगों का? क्योंकि आपका तो सारा काम ब्राइडल है और मेन आपका जो कारोबार है वो शाह लग्न और कहीं ना कहीं ईद में है। वो कोविड की वजह से उसका पूरा जो काम है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो इसमें ऐसा है कि कोविड में तो पूरी दुनिया ही रुकी हुई थी, जैसे देखने जाए तो ऐसा कुछ पर्सनली किसी
किसी के मुद्दे पे मैं नहीं बोलूंगा, मैं पूरी दुनिया के बारे में। लास्ट में 2020 के अंदर डाउन गया था, आर्थिक रिश्ते टेक्सटाइल बिजनेस पे इसका बहुत प्रभावित असर पड़ता है, क्योंकि हमारा छोटे से छोटे कारीगर से लेके बड़े से बड़े तक में हमको पूरा ग्रुप चाहिए। एक कोई भी चीज हमको बनाने के लिए तो एक आदमी से नहीं बनती है, इसमें पूरा हमें सर्कुलेशन पूरा एकदम, इसमें सारे प्लेयर्स चाहिए, सारे ग्रुप चाहिए इसके अंदर। छोटा लेबर चाहिए, बड़ा होल्डर भी चाहिए इसके अंदर में। तो कोविड के हिसाब से ऐसा कि हमारा वेडिंग सीजन लास्ट टाइम भी रमजान से, जो हमारे रमजान की जो मेन हमारी तैयारी होती है, ईद की तैयारी होती है हमारी में, ईद के बाद हमारे सीधा वेडिंग होता है, सीधी शादियां लोगों की होती है। तो उसको हम रख के हम अपनी चीजें रेडी करते हैं, और हमारी चीज तैयार होने में कम से कम 2.5 से 3 महीने कम से कम इसमें लगते हैं, क्योंकि हमारा हम फैब्रिक से लेके एम्ब्रॉयडरी कराते हैं, एम्ब्रॉयडरी से लेके हम इसको स्टिचिंग कराते हैं, स्टिचिंग के बाद जरकन वगैरह विद फिनिशिंग वगैरह 2.5-3 महीने का प्रोसेस रहता है इसके अंदर में। तो हमको सारी प्लानिंग 2.5-3 महीने अगेंस्ट हमको करनी पड़ती है। तो ये जो पिछले लॉकडाउन के अंदर में हमने जो 2.5-3 महीने से पहले से प्रोग्रामिंग किए थे हमने, तो उसको हाथ में आते आते रमजान हो जाता है हमारा, और रमजान में हम लोग इसकी अच्छी खूब सेलिंग करते हैं इस सब चीजों की। तो लास्ट टाइम भी कोविड की वजह से ये जो लॉकडाउन हुआ था, इसके बाद धीरे धीरे बिजनेस खुला था, गति पे आया था। कुछ चीजें हमारी जो ओल्ड टाइप की हो जाती है, जैसे कि हमारे जरकन डायमंड वगैरह काम है हमारा, तो कुछ थोड़ी सी फिनिशिंग में हमें इफेक्ट पड़ती है, कुछ रखने से भी इसको इफेक्ट पड़ती है हमारे को। कुछ प्योर मटेरियल्स होते हैं हमारे, तो प्योर मटेरियल्स रखते रखते उसको थोड़ा सिंकेज मार जाता है वो चीज। तो इस सब के काफी प्रभाव से हमको लॉस होता है। इसके बाद में हमने 2020 के अंदर में धीमे धीमे हमारी रफ्तार, हम गाड़ी को पटरी पे लेके आए धीरे धीरे करके। थोड़े सबको एक्चुअली में उस टाइम के लेबर भी चले गए थे, फिर लेबर आए, फिर पीछे गाड़ी धीमे धीमे पटरी पर आई हमारी। अब जाके थोड़ा सा राहत मिली थी बिजनेस को उठाते उठाते। दिसंबर जनवरी में हमने काम अच्छा किया था हमने जी। तो वापस से फिर सेकंड वेव जो हमारी कोरोना की आ गई, तो उसमें वापस से फिर लॉकडाउन हुआ। फिर हमारे जो हेल्पर थे, मजदूर थे, हमारे जो कर्मचारी थे, वो सब वापस अपनी तरफ रुख वापस मोड़ लिया उन्होंने, वो चले गए वापस। तो अब से वापस जो खुला है, जैसे जो पहले तो हम धीरे धीरे 70-80% खड़े हो गए थे उस 2.5-3 महीने के लॉकडाउन पीरियड के 2020 के बाद में हम खड़े हो गए थे। फिर वापस से दोबारा से ये चीज हुई, तो वापस से हम लगता है ऐसा कि ये बार बार जो आ रहा है ये, इससे हमें टेक्सटाइल बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि हमारा काम, आपको बताया मैंने कि 2.5-3 महीने की प्रोसेस चलती है हमारे काम में, इसके बाद हमको क्रिएशन हाथ में आता है। जैसे ये पूरा रमजान अभी ये 2021 का पूरा हमारा फैल गया, बन गया पूरा। और आज भी कुछ कुछ सिटियां है जो लॉकडाउन प्रभावित है, जैसे कि बैंगलोर है, कर्नाटक है, कुछ जगह पे टाइमिंग मिला है। तो उस तरीके से, और जैसे महाराष्ट्र कुछ अभी खुला है, कुछ बंद जैसा है। तो हमें ये बिजनेस करने में काफी दिक्कत आ रही है, लेकिन उस दिक्कतों का सामना करके हम उसको गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये है कि पार्टी या कुछ हमारे जैसे कि, एक मैं अपनी पर्सनली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी मेजोरिटी को टेक्सटाइल बिजनेस को लेके बात कर रहा हूँ मैं। वो कुछ संदेश भी है मेरा लोगों के लिए। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हम किसी पार्टी से काम कर रहे हैं, हम उसे 12 महीना फुल सर्विस देते हैं, कपड़ा देते हैं, क्रिएशन मेहनत बना के मेहनत करके पूरा उसको काम देते हैं, उसको हर चीज देते हैं, सुविधा देते हैं। आज कुछ ऐसी मुझे न्यूज़ मिली है बाजार से कि जैसे कि कोई पार्टी है हमारी, वो हमसे कपड़ा खरीद रही है, बाजार में बाहर खरीद रही है हमारे से, और हमारा कुछ उससे पेमेंट बाकी है। अब पेमेंट बाकी है हमारा, तो हम उससे पेमेंट लॉकडाउन खुलने से तगादा कर रहे हैं, भैया हमारा पुराना पेमेंट लाइए। वो हमें कुछ बता रहा है कि भाई लॉकडाउन है, मार्केट नहीं खुला है, ग्राहक ही नहीं है। और दूसरे को रिपोर्ट ये मिल रही है कि वही पार्टी से बाहर से काम कर रही है दूसरी पार्टियों से, हालांकि उस पार्टी से काम नहीं कर रही क्योंकि उस पार्टी से उसका पेमेंट बाकी है जी। तो ये दूसरी पार्टी दूसरे से काम करी ताकि उसको पुराना पेमेंट नहीं देना पड़े इस पार्टी को जी। तो ये एक हिसाब से ये एक गलत बात हुई। मेरा संदेश ये है कि आप जो भी सब जिससे भी जुड़े हुए हो उसी से काम कीजिए, उसी से अपना नेटवर्क बढ़ाइए। हालांकि आज तकलीफ का वक्त है, सामना करना पड़ेगा हमें, और उस सामने में हमें सब सहयोग देंगे, सब सहकार देंगे, तो ये हमारा सूरत का व्यापार है, जनरली इंडिया का व्यापार है, वो आगे बढ़ेगा जी। रमेश भाई जी क्या कहेंगे, क्योंकि सारा काम आज ब्राइडल, आपका सारा काम ब्राइडल होता है,
और इस उद्योग से जुड़े जो आज ब्राइडल टेस्ट बनाते हैं, जो ब्राइडल फैब्रिक बनाते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा होगा। कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा आपकी इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री? असर तो बहुत हुआ है, बहुत असर हुआ है। पूरे साल की सेल में, पूरी साल की जो सेल है उसमें कितना फर्क पड़ेगा इसमें? सर जैसे कि मान लीजिए किसी का, छोटे से छोटे बात करता हूँ, किसी का 10 करोड़ का सेल है तो उसे 3 करोड़ की सेल मिली होगी इस साल। किसी का 100 करोड़ का है तो उसे 30 करोड़ की मिली होगी। किसी का 1000 करोड़ का है तो उसे 70% काम है नहीं, 30% काम रह गया। 70% लॉस है ही टेक्सटाइल बिजनेस में। किसी भी दुकानदार कोई भी आज नहीं है बोल सकता है कि मेरा 100% काम डाउनलोड है। मेरा 100% में से समझ लीजिए 60-70% उसको खजाना है, ये चीज का मारगिरी है उसको, ये चीज में। जी, क्या संदेश देना चाहोगे रमेश भाई, टेक्सटाइल से जुड़े सभी लोगों को क्या कहना चाहोगे? आगे कब तक व्यापार पटरी पे लौटेगा और क्या संदेश देना चाहोगे? जी, संदेश मेरा यही है कि व्यापार देखो पटरी पे हमें लाना पड़ेगा, व्यापार हमें चीज लानी पड़ेगी। बस संदेश यही है कि छोटे छोटे नॉर्मल जैसे छोटे आदमी हैं उनका पेमेंट आप क्लियर करो, बड़े बड़े पार्टियों से थोड़ा पेमेंट रिकवरी करो, थोड़ा उनको माल दो आगे से, मतलब थोड़ा उनको थोड़ा कन्विंस करो इस चीज के ऊपर में कि भैया आप ऐसे करोगे कि काम नहीं चलेगा। हमें यहाँ सूरत में बहुत सारे छोटे छोटे खाते वाले हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, डायमंड वाले हैं, इन सबको थोड़ा थोड़ा पेमेंट जाएगा उनको तो उनका काम भी चलेगा, वो हमारा काम करेंगे, हम आगे पार्टियों को काम देंगे और पटरी पे धीमे धीमे इसी प्रकार से थोड़ा एक दूसरे को साथ सहकार देंगे, सपोर्ट देंगे तो ही हमारा बिजनेस आगे तो ये समझ लीजिए सीजन है आगे, जो वेडिंग सीजन आगे आने वाली है, ये बारिश के 1.5-2 महीने बाद में काम अच्छा से और भयंकर इससे चलने वाला है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नवाज ब्राइडल, नवाज ड्रेस के मालिक रमीज साया, जिन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया कि आगे आने वाला जो समय है वो कपड़ा बाजार के लिए बहुत अच्छा आएगा। आप साथ और सहकार से व्यापार करें। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में लाइव जुड़ने के लिए।